When I heard the news, I started coordination with officials in Syria and India. I could say that the fast, good, generous response of the government of India is really unique. Later on, His Excellency the Prime Minister wrote about the message of condolences to Syria. This is the normal thing. We are family. We are two nations of thousands of years in history and depth. Hopefully, there will be another plane going soon to Syria with more human assistance from India. अभी जिस तरह तुर्की के जो हालात हैं, तुर्की और सीरिया के, इंडिया वहाँ पर मदद पे मदद कर रहा है। एक के बाद एक फ्लाइट इंडिया की वहाँ पर तिब्बी इमदाद लेकर पहुँच रही है। इंडियन आर्मी ने जो है वो जान की बाजी लगा दी है, कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी हेल्प करने में। वहाँ पर सीरिया की तरफ भी हम सबको देखना चाहिए, वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या इस रीजन के अलावा अरब दुनिया हो। $30 मिलियन एक पाकिस्तानी गया टर्किश एम्बेसी जो कि अमेरिका में था, उसके अंदर घुसा, चुपचाप $30 मिलियन दिए और वापस आ गया। हैं इंडिया सरकार के साथ कि हमें डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए कंदाहार से, कंदाहार टू दिल्ली। लेकिन इंडिया ने जब से अनाउंसमेंट करी है तब से दुनिया में थोड़ी सी हलचल हो गई है। लिथियम जो है ना, लिथियम ये इससे बैटरीज बनती हैं। हमारी गवर्नमेंट का भी कसूर है, दे आर नॉट कैपेबल। ये कैपेबल लोग नहीं है, इनको लॉबिंग करनी नहीं आती कि दुनिया में लॉबिंग किस तरह करते हैं। इंडियन को लॉबिंग करनी आती है, अगर हम न्यूट्रल देखें तो। लेकिन होगा, आपने सबसे पहले कश्मीर को एक्सेप्ट करना होगा जो इंडिया का था, है और रहेगा। जय हिंद दोस्तों, नॉर्थ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत टर्की को तो बढ़ चढ़कर मदद तो कर रहा है, लेकिन भारत ने यह दृढ़ संकल्प लिया है कि वह टर्की के साथ साथ सीरिया का भी मदद कर रहा है, क्योंकि टर्की की मदद बाकी वेस्टर्न कंट्री इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन सीरिया की मदद कोई सी वेस्टर्न कंट्री नहीं कर रही, क्योंकि अमेरिका ने सीरिया पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं और भारत अमेरिका को इग्नोर करते हुए सीरिया को मदद कर रहा है बड़ी ज़ोरों शोरों से। और दोस्तों, दूसरी तरफ तालिबान के गवर्नमेंट ने हमारी भारतीय सरकार से एक विनती की है। उन्होंने भारत के कैपिटल न्यू दिल्ली से अफ़गानिस्तान के कंधार तक एक डायरेक्ट फ्लाइट की मांग की है, ताकि अफ़गानिस्तान के लोग को पाकिस्तान से होते हुए भारत ना आना पड़े। उन्होंने डायरेक्टली भारत आने की परमिशन मिल जाए। लेकिन दोस्तों, फ्लाइट को स्टार्ट करने से पहले एक बार भारत को कुछ सावधानी बरतनी होगी, जैसे कि भारत को तालिबान से कुछ डिमांड रखना होगा, जिससे कि पहले तालिबान भारत के कश्मीर को भारत का पार्ट माने और भारत के पक्ष में सपोर्ट करने के पूरी दुनिया में, तब जाकर भारत अफगानिस्तान के प्रति नरमी दिखाए। कंट्री पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने हमेशा उनकी बढ़ चढ़कर मदद की, लेकिन पाकिस्तान पर जब भी कोई बुरा वक्त आया, हम पर सैलाब आया, हम पे इतने क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन इंडिया ने कभी भी हमारे लिए मदद का कोई हाथ नहीं बढ़ाया, कभी भी हमें ऑफर नहीं की, कोई मदद की हामी नहीं भरी। क्या कहेंगे आप, इसके पीछे क्या रीज़न है? मैम, बेसिकली ये एक मैनिपुलेशन है जो कि इंडिया जो है करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, कि हम जो हैं बाकी दुनिया के साथ अच्छे हैं, और बेसिकली हमारे इस्लाम जो है उस हिसाब से भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है रखते हैं, क्योंकि इवन आप देखेंगे इंडिया में भी जो मुस्लिम्स हैं वो सिक्योर नहीं है। अच्छा, ये बात बार बार हर कोई क्यों करता है, जबकि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों का यही मौक़िफ़ है कि हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छी और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तानियों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता, पाकिस्तान से ज़्यादा लोग, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, और उनकी बहुत ऐसी स्टेटमेंट आई हैं जो वो कहते हैं कि हम यहाँ पे खुशगवार ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यस मैम, ये लेकिन देख लें आप कि दिखता कुछ और है, और जो भी यानी कि मीडिया दिखाता है उनका कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उनका मीडिया दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ जो किसी और चीज़ में ली जा रही है। तो बेसिकली बात ये है कि एग्जीबिशन हो रही है, सिर्फ एज्योर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कि इंडिया जो है अपनी एक चीज़ को दिखाना चाह रहा है कि ये चीज़ जो है हम अच्छे हैं, हम अच्छा करना चाह रहे हैं। बेसिकली हम इंडिया को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन ये मिली भगत है, मैनिपुलेशन होती है ओवरऑल। अगर हमने इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स बनाए होते तो इंडिया आज हमारे लिए भी अच्छा होता। मैम, टर्म्स तो खैर अच्छे हैं, जैसे देखें हम वो हमारे पास हैं, अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहा है और एशिया कप करवाना चाह रहा है, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं हमारे उनके साथ अच्छे होंगे ताल्लुकात, और पाकिस्तान जो है फिर बाद में वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए कैसे जाएगा, जब पाकिस्तान सिक्योर ही नहीं है इंडिया में, और इंडिया वाले समझते हैं वो पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ना, 90s में चले जाएं, जब वर्ल्ड कप होता था और इंडिया वाले आते थे, तो उनकी एक अच्छी इन्वायरमेंट में, जिसे कहीं आप मेहमान नवाजी होती थी, तो वो सिनेरियोज
काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन ये है कि कुछ लोग हैं, अगर हम अमन पसंदी चाहते हैं तो हम उनके साथ अच्छे हैं। पाकिस्तान में जगह है ननकाना साहब, और हम सब लोग जानते हैं ननकाना साहब का क्या महत्व है और ख़ास तौर से सिख धर्म से उसका क्या जुड़ाव है। इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस। वहां पे एक बंदा था, उसको ये बोला, अब उसका नाम नहीं बताया, ठीक है, कौन है बंदा, किस धर्म का है, क्या है, लेकिन ये ब्लास्फेमी के चक्कर में ना ये मुसलमानों को भी मार देते हैं पाकिस्तानी ना, क्रिश्चियंस को मार देते हैं, सिखों को मार देते हैं, हिंदुओं को मार, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको बताता हूं, ये एक माइंडसेट है, रेडिकलाइज्ड माइंडसेट। इधर एक बंदे को निकाला, वो ब्लास्फेमी जो है ना, यानी कि आपने कुरान शरीफ या प्रोफेट मोहम्मद या और जो इस्लाम के ऐसे जो रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं या कोई भी ऐसी, उनके खिलाफ अगर आपने कोई चीज़ बोली तो ब्लास्फेमी का लॉ पाकिस्तान में लगता है, और ब्लास्फेमी के लॉ में सजाए मौत का प्रोविजन है, ठीक है। स्टेट ने अभी तक नहीं दिया है, मुझे ये पता लगा इन्वेस्टिगेशन से कि पाकिस्तानी स्टेट ने अभी किसी को सजाए मौत नहीं सुना, लेकिन स्टेट तक तो मामला पहुंचता ही नहीं है यार। यहां पे एक बंदा जो कि बॉडीगार्ड है गवर्नर का, वो गवर्नर को उड़ा देता है गोली से, वो गवर्नर को गोलियों से भून देता है, क्योंकि गवर्नर ने सिर्फ ये बोला था कि जिस पे आपने, जिस आई थिंक ईसाई औरत थी, वो क्रिश्चियन औरत थी, जिसके ऊपर आपने ब्लास्फेमी की ये तोहमत लगाई है, एक्यूजेशन लगाया है, एक बार चेक तो कर लो यार, एक बार चेक तो कर लो भाई, ये सही लगाए कि नहीं लगा, और अगर सही में लगाए तो उसको सजा दो, अगर गलत लगाए तो उसको छोड़ो, फिर इसका रिव्यू करो एक बार। उसने सिर्फ ये बोला, कादरी करके था उसका बॉडीगार्ड, उसने मारा टट AK-47 से खत्म कर दिया। और वो जब कादरी को लेकर आए, उसका आई थिंक कादरी नाम था, जब उसको कोर्ट में पेश करा गया तो वकीलों ने उसके ऊपर फूल फेंके, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, गाना सुना है ना आपने, तो बहारों ने फूल बरसाए कि भाई इनका महबूब आया। उसकी कब्र पे लोग जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए कि देखो इस्लाम का इतना बड़ा गाजी है जिसने एक निहत्ते आदमी मार दिया। और उसने बोला क्या था, ये किसी ने नहीं सोचा। ओ भाई, सोचा ही नहीं कि इस आदमी ने बोला क्या। उसने ये थोड़ा ना बोला कि आप प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई बात करोगे, आप कुरान के खिलाफ बात करोगे तो भी आदमी को छोड़ दो, उसने ये नहीं बोला। उस गवर्नर ने सिर्फ एक बात ये बोली थी कि रिव्यू करो इसको, क्योंकि कई लोगों को गलती से फंसा दिया जाता है ब्लास्फेमी लॉ, ये बात सच है। किसी भी, आपको सबसे बढ़िया चीज है, किसी हिंदू की जमीन है ना, आपको चाहिए हिंदू की जमीन, हाँ, आप मौलवी को जाके पैसे दो, 1-2 लाख रुपए, मौलवी पूरी भीड़ ले जाएगा नमाज के बाद कि इसने देखो, इसने कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े हैं या कुछ प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई गलत उल्टी सीधी बात करी है, उसके घर जाओ, उसको जिंदा जला दो, जमीन कब्जा कर लो, कहानी खत्म। ये कितनी बार हो चुका है, कितनी बार हो चुका है। किसी की लड़की पसंद है, 12-13 साल की लड़की, उससे शादी करनी है आपको, या अवैध कोई संबंध करना है, बोल दो इसके बाप ने ब्लास्फेमी करी थी, काट दो उसका सर। ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। अब हुआ जो ननकाना साहब में है, वो हुआ क्या है देखिए। ननकाना साहब में उसको, उसके ऊपर बोला कि साहब इसने ब्लास्फेमी करी है, ठीक है ना, तो उसको डाल दिया उधर पुलिस स्टेशन में। द मॉब स्टॉर्म द पुलिस स्टेशन एंड बीट द मैन टू डेथ एंड सेट हिज बॉडी अब्लेज।